आश्रम नहीं जाना चाहती। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके सामने अच्छी कहानियाँ लाने की, कहानियाँ जो आप पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए और हम इसी तरह से आपका मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो आज की कहानी है हिंदी कहानी बुढ़ापे की मजबूरी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला। साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा। इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, पर मैं मन मान कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यह रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पा कर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चद्दर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के
दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो ये तो मैंने उनके लिए खाना बना और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोली। ऐसे ही वो यह 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उन्हें जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किसको आजकल बुलाकर खाना खिलाती रहती है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरा बेटा ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहाँ
बैठो मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना नहीं चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी यह परवरिश में कोई कमी रह रही थी, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यह आसपास मत छोड़ आना कहीं 3 दिन से वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं होगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार गले जी भर के गले लगाऊं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई है, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैंने चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी से साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसा समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनके कुछ उम्मीद मत करो। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।